तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। I want everybody to give their opinions once the story is narrated. Sanyam, go ahead. Okay. Akash was a school student. He was invited to attend his farewell party by the school. He participated in various fun activities like shooting, archery, lemon race, one-leg race, etc. He enjoyed snacks with his friends. They received farewell speech and motivation for future by their principal. Akash talked to his juniors and motivated them. The farewell was concluded with a good note. Again, show the picture. अभी रुक जाओ, बाकी वो कमेंट नहीं चाहिए। मैं आई विल कमेंट, ये पिक्चर ले आओ सामने। अब देखो ये जो है कोट टाई और उसमें है। अब ये लेमन रेस पेमन रेस जो है इन कपड़ों में होती हैं? नो सर, नहीं होती। तो ये अच्छी स्टोरी हुई? नो सर। और ये जो हम भाग रहे हैं ये कोई रेस का ट्रैक है? नो सर। तो जो होगी, जो अगर ये रेस होती तो किसी ट्रैक पे ही होती। यस सर। अब आप देखो, तो अब ये बताओ, अब जो स्टोरी जिसने ये बनाई है उसका कॉमन सेंस वगैरह आप कितने लेवल का रेट करते हो? आप खुद ही बताओ, जिसने लिखी है स्टोरी। सर ये मैं एक टैट प्रैक्टिस मतलब पीपीटीटी प्रैक्टिस कर रहा था। ये हमारी किससे कहानी है, मत बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। आपने जो बनाई है आप बताइए, आप अपने कॉमन सेंस को कितने लेवल पर रेट करते हैं 10 में से? सर 10। इस बार थोड़ी दिक्कत हो गई है, इस बार थोड़ी दिक्कत हो गई इस पिक्चर में। 10 में से 2 नंबर से ऊपर का नहीं है कॉमन सेंस ये, ठीक है ना? ठीक है, यस सर। तो भाई साहब फिर से आपको कह रहा हूं, पिक्चर को ध्यान से देखिए, जल्दबाजी में मत रहिए कहानी बना के डाल देने के। टाइम ज्यादा ले लो सोचने में, लिखने में चाहे कम लगा दो। थोड़ी बहुत स्टोरी छूट भी गई ना तो वो गलती इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप रॉन्ग लाइंस पे नहीं जा रहे। ऐसे आप जल्दबाजी में रॉन्ग लाइंस पे चले जाओगे, और अगर तुम्हारा जो है ना मेंटल स्टेमिना लो लेवल का है तो हो सकता है 3-4 तक ठीक रहे, तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक आते आते तो फिर मामला आपका नीचे पहुंच लेगा। आ रही बातें समझ में? यस सर। सर इस पे क्या हो सकती है स्टोरी? सर मेरे पास एक टीम है। तुम पिटे नहीं हो मेरे से भी, क्या हो सकती है स्टोरी? दिमाग नहीं दिया मेरे को, अलग से भगवान ने दिमाग डाल के दिया है। सर इसका थीम क्या ऐसा बना सकते हैं क्या? कॉन्वोकेशन की पार्टी थी एंड दे आर पीपल इन एथलीट ग्रुप, इनका टीम था पहले से। सो जो ऑर्गेनाइजर था उन्होंने ऑर्गेनाइज किया कि एक बार फिर से इनकी रनिंग कराई जाए लास्ट टाइम। नहीं यार, बड़ी घटिया, ये भी बड़ी घटिया स्टोरी है। आप चीज को जो दिख रहा है ना उसको वैसे ही लो। अरे कुछ अर्जेंसी हुई है जिस वजह से भाग रहे हैं ये। सर ये कॉलेज स्टूडेंट हैं, प्रॉब्लम हो सकता है बाजू वाली जगह पे। 8-10 जने एक साथ बोलना शुरू कर रहे हो, मत करो काम। हाँ सर आप बोलिए। यस सर, आई थॉट कि जो पीछे वाले हैं ये किसी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से हैं, और जो आगे वाला है ये ड्रग डीलर मान सकते हैं जो पार्टी में आया था, एंड दे स्टार्टेड कैचिंग हिम। सर लगता है सर कैन आई से समथिंग? हाँ यू कैन से समथिंग। सर इसमें हम ये बनाऊंगा सर कि ये जो मेन कैरेक्टर है, देखो मैं फर्स्टली लेट मी ले डाउन द ग्राउंड रूल्स। पहली बात तो ये मेरे से कोई पूछना मत शुरू करेगा कि सर आप क्या इसमें स्टोरी बना देते हैं। पर मेरे पास कोई स्पेशल दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस है, पर मैं ठीक ही बनाता स्टोरी, इसलिए मैं रेकमेंड भी हो गया था पहली बार में। पर ये कैपेबिलिटी आप सब में दी हुई है, तो ये कोई बड़े ये पूछने की जरूरत नहीं है। दिखने से पिक्चर टेल्स यू अ स्टोरी। अब इसमें 3 आदमी भाग रहे हैं, आगे वाला इनसे आगे निकला हुआ है। अबे क्यों भाग रहे हैं? कोर्ट बैठ में भाग रहे हैं, कोई अर्जेंसी हुई होगी। रेस थोड़ी हो रही है, रेस होती है। ऑफिस मीटिंग के लिए लेट हो गए। सर मेरा टीम इसमें ऐसा रहेगा कि जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे है वो अपनी एक सेकंड रुको। एक ने बंदे ने कहा कि ऑफिस की मीटिंग के लिए लेट हो गए इसलिए भाग रहे हैं। हो सकती है ये बात, पर आप बताओ मुझे कि नॉर्मली ऑफिस की मीटिंग के लिए ऐसे क्यों लेट हो जाएंगे? इज इट नॉर्मल? और फिर एंड में डैश मारेंगे जाके, और खेत में दौड़ रहे हैं सर ये।
हाँ, मतलब कुछ हुआ है विच इज अनटूवर्ड, विच इज मेकिंग देम रन, तो थिंक ऑफ दैट रीजन। सर If इसमें you ऐसा can है look कि closely, मुझे ये रीजन मत बताओ, authority. मुझे ये रीजन नहीं सुनने हैं, ये कॉमन सेंस अगर आप में है, आपको वो रीजन मिल जाएगा। अराउंड दैट यू हैव टू मेक अ स्टोरी, लेट्स नॉट डिबेट दैट। इफ यू डोंट हैव कॉमन सेंस आई कांट टीच यू सर कॉमन। मेरा थीम इसमें ये रहेगा कि जो यहाँ मुझे पे नहीं चाहिए, मुझे थीम नहीं सुननी किसी की। सब अपने मुझे 32 देने अपनी अपनी थीम बताओगे, कोई 30 मार्क आगे नहीं है उसमें थीम बता देने में। मैं कह रहा हूं किसी का कोई मोटा सवाल है तो पूछिए, देन वी मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। तो ये देखना है आपने कि ये 3 आदमी भाग रहे हैं कोट पैंट में, ये एबनॉर्मल बात है। अब वो एबनॉर्मेलिटी क्या हुई है वो आपने विजुलाइज करके बनानी है थी, एंड दैट यू गॉट कैपेबिलिटी टू डू दैट, यू शुड डू दैट। एंड अगर रेस बेस ये बना रहे हो तो ये कम अकली के काम कर रहे हो, 10 में से 2 नंबर का कॉमन सेंस है आपका। या एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? Sir, हाँ how जी, to achieve a good conclusion without getting the story being very lengthy? कंक्लूजन तो देखो, स्टोरी जो है अगर आप ठीक आइडिया लेके पकड़ोगे और उसको पूरा विजुलाइज कर लोगे तो आप लिख पाओगे। कंक्लूजन तो उसमें आ ही जाएगा स्टोरी में, क्योंकि बात तो पूरी होनी चाहिए। फाइन, चलो मूव टू नेक्स्ट। हाँ, प्लीज रीड आउट। Tushar was a school student. One day, his parents were not at home and guests were to arrive at his house. He cleaned the house before their arrival and organized the room accordingly. He himself attended the guests, welcomed them, and made tea for them. He showed hospitality. After a few hours, his parents arrived at home and they were impressed to see this. I would say nothing wrong in this story. It is fairly okay. बट जिस तरह से ये 4 चेयर और ये लगी हुई है बिल्कुल ऑर्डरली मैनर में, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि ये कोई फॉर्मल मीटिंग का प्लान है, 4 जनों ने मिलके बैठ के कोई चीजें बातचीत करनी है। दैट इन माय व्यू वुड हैव बीन अ मोर अप्रोप्रिएट थिंग। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? क्योंकि देखो ऑर्डरली लगी हुई है ना, चेयर कप एंड ऑल दैट, नहीं? सर Right, sir. बट ये लेकिन ऑफिस नहीं लग रहा सर, ये मतलब हाउस ही लग रहा है। मतलब हाउस हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इट कुड बी हाउस, इट कुड बी मीटिंग हॉल, मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो है ये एक ऑर्गेनाइज सा मामला नहीं लग रहा था, डिसिप्लिन सा। यस सर। घर में इतना डिसिप्लिन सा मामला नहीं होता ना। दैट इज द थिंग, आई मीन दैट्स व्हाट कम्स टू माइंड। दैट इज, या एनीवन एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I think the given story is too short and brief. कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो क्या हुआ, ओके, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, it's a nice question, and why I'm saying this is absolutely appropriate because bring back the story, लाओ स्क्रीन पे, लाओ स्टोरी को। देखो इसमें एक एजेंडा हुआ कि जो थे जिम्मेवारी इस लड़के पे आ गई कि घर में गेस्ट आ रहे हैं, और इस लड़के ने घर में गेस्ट आने वाले, तो प्रॉब्लम ये थी उसने उनको ठीक ठाक अटेंड करके उनको अच्छी तरह से लुक आफ्टर कर दिया, एंड दैट्स इट। इशू था, इशू का रेजोल्यूशन हो गया, दैट्स ऑल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. भाई पिक्चर जो है वो 4 घंटे तक की भी होती हैं, और पिक्चर जो है क्या कहते हैं 1 घंटे की भी होती है, और 1 घंटे वाली कई बार बेटर होती है ना बात ये? Yes, sir. So long as an issue is identified, a clear issue, and the main character resolves that issue, the story is over, that's it. ठीक है ना? हाँ sir. Shubham was a boatman and the only breadwinner for his family. He used to carry people from one city to another through the river route. He used to work very hard all day to earn and grow in his life. Slowly, with time, he bought another boat and gave it on rent. By his hard work and determination, he slowly expanded his business of boats for tourist attraction and travel purpose. He was able to earn a good living for himself and his family. He purchased his own house after a few years and dedicatedly worked in his business. But yeah, this is absolutely fine story. I've got no issues. Anyone, any questions? सर इस पिक्चर में इट्स अ गुड स्टोरी, आई जस्ट हैव वन क्वेरी कि इसमें फ्यूचर का यूसेज कुछ ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं? उसकी इच्छा है बंदे की, दिखाना चाह रहा है, ये गॉट टाइम। अब वो 4 मिनट में लिख दे रहा है, बाद में अपने वो उस तक भी पहुंचा जाता कि उसके आगे बच्चों ने और बड़ा वो शिपिंग के बिजनेस में चले गए, अदानी बन गए। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट आल्सो। ओके सर। 4 मिनट में लिख रहा है ना वो, इज डूइंग इट कंफर्टेबली विद द प्रॉब्लम। यस सर।
क्योंकि आफ्टर ऑल अब बोट में ही ज्यादा कितनी चलाता रहेगा, ठीक है, उसने लिखा बोट चला चला के तरक्की कर ली। Yes, sir. If you picked up a theme, you've taken it. I got nothing against your point also कि उतना ज्यादा दूर तक ले जाने की जरूरत शायद नहीं वारंटेड थी, और वो ले गया। लाइक ब्रिंग बैक द स्टोरी, जब ये लाया ना ये वाली, ये जो थी ना, he purchased his own house after a few years and dedicatedly worked in the business, ये ना होती तो भी ठीक ही था, rather I would say not warranted. That point of Lakshmi I concede. ठीक, चलिए नेक्स्ट। Yogesh worked in forest police and was undergoing his training. He worked and improved his fitness, studied about flora and fauna found in the forest. He also studied about behavior of different wild animals and how to control them. He practiced air gun shooting used to make the animals unconscious and to make traps for wild animals to catch them in any emergency situation or to give medicines. He did great effort in his training and learned a lot from his teachers and officers. All this helped him in his duty in future and he performed very well. अब रुक जाओ, अभी कमेंट मैं करूंगा बाद में, अब पिक्चर ले आओ वापस। ये जो गन इस बंदे के पास है, कौन सी गन है ये? So it can be AK-47, it can be INSAS. है सर वो है assault rifle है सर. इट इज असॉल्ट, चलो आप कह रहे हो, साइज लेंथ वाइज इट इज सॉर्ट ऑफ अ कार्बाइन टाइप, यू नो, तो छोटी साइज वाली गन है, पिस्टल से थोड़ी बड़ी है ना, फुल राइफल वाली नहीं है ना। यस सर, पिस्टल जैसी है। इतना लग रहा है ना, कार्बाइन वाली भी नहीं है जो हमारी कार्बाइन साइड में मैगजीन वाली होती है, बट कोई और उस तरह की मतलब डिपिक्ट की गई है। इट्स नॉट अ फुल लेंथ राइफल, दैट मच इज देयर। यस सर, इट इज डेफिनेटली नॉट एन एयर राइफल। ओके सर। नहीं, डेफिनेटली एयर राइफल नहीं है ये बिल्कुल भी। यस सर, यस सर। किसी तरह से एयर राइफल लग सकती है ये? नहीं। अब एक बात देखो, जो इन्होंने टोपियां पहनी हैं वो नॉर्मल कैप्स हैं कि हेलमेट्स हैं? हेलमेट सर, हेलमेट है। अच्छा, अब हेलमेट है, अब ये जो है ये बेलचे वेलचे का इस्तेमाल जो है ये फौज में ज्यादा होता है कि फॉरेस्ट वाले करते हैं? फौज में सर। फौज में होता है, फौजी जानते हैं कि गेती बेलचे पे चलती है फौज। तो it would have been more appropriate to make a story about a Fauji. ठीक? Yes, sir. Fine. That Yes, is sir. one thing. So once again, interpreting the picture deliberately is important. Because you don't do that, you can start off at a tangent, and when you start off at a tangent, you will have to, what do you call, develop the story on that idea only. तो जल्दबाजी नहीं करनी है स्टोरी की लाइन पिकअप करने में। अब स्टोरी लाइन पिकअप करने में अब इसको कोई सोल्जर ले सकते हो, वो अपनी ड्यूटी कैसे करता था, ट्रेनिंग वाली ले सकते हो, ऑल दैट, और कैसे उसने अपना ठीक ठाक काम किया। नथिंग बिग डील अबाउट दैट। We will not get into that kind of a discussion because you got plenty of ideas, probably much more than me. सर, ये मुझे पता नहीं था टूल का यूज होता है इसलिए। हाँ जी सर, मैं अवेयर नहीं था कि आर्मी में से टूल का यूज किससे का हो सकता है, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था इसलिए। माइंस बिछाने के लिए। हाँ, मैंने बंकर वगैरह सोचा था। अब जिसने भी स्टोरी लिखी है उसने एयर गन की बात की ना। यस सर। तो ये अब एयर, इसका मतलब एयर गन तो देखी है ना आपने? यस सर। एयर गन की नोजल कितनी होती है कि छर्रा कितना निकलता है? सर, एक राइफल होती है और एक छोटी वाली भी होती है। छोटी भी तो होती है बेटा, पर उसका जो नोजल होती है उसमें छर्रे का साइज कितना होता है? सर कम होता है ना, बहुत। यस सर, बहुत कम होता है। तो फिर मतलब ये देखो ना, एक बार आपने एक आइडिया कर लिया जो कि गलत है, अब उसको डिफेंड करने के लिए जोर लगाने वाला काम करना, तो फिर तो मोदी वाली बात हो गई ना। वो मत करो ना यार, मोदी एक अकेला ही काफी है देश को बर्बाद करने के लिए। यस सर, यस सर।
कि डिमोनेटाइजेशन पहले कर दिया, फिर उसे डिफेंस करने के लिए टेक्निकल चीजें लाते रहो कहानियां। चलिए आगे, नेक्स्ट सजल की भी है। यस सर। अच्छा चलिए भाई सजल भाई लाइए आप भी। Yes. वर्ड रीड योर स्टोरी। Karan was a teacher in a government school. This time, being the convener, he was assigned a task to organize a 7 days NSS camp in the school. So he made a list of events to be conducted, like morning PT and prayers, awareness rallies, tree plantation, etc. in the afternoon, and then some resource person lectures in the evening. He also contacted the head boy for the distribution of mess and other duties among the participants. After making the plan, he rested in his office. Within a couple of days, the event started. Everyone participated with great zeal, and the अभी जो है मैं कमेंट बाद में करता हूँ, पिक्चर ले आओ वापस। अब सोफे पे लेटा है और सिर पे भी हाथ रखा। अब what strikes you is that somebody, और ड्रेस जो है इसकी फॉर्मल टाइप है, जैकेट ट्राउजर है। अब जो है ये रेस्ट कर रहा है, मैं थक गया है। अब जो था आइडिया यहां से होना चाहिए था कि कौन सा इसने काम ऐसा किया जो कि यूजुअल से ज्यादा था, जिस वजह से ये ऐसा थक के अब रेस्ट कर रहा है। क्या ये बात सोचनी जरूरी है कि नहीं है? मुझे इस बात का जवाब दो सर। Yes, sir. Definitely. है ना जरूरी? Yes, जब sir. ये चीज जरूरी है तो आपको थीम ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगी, एंड देन यू विल बी ऑन द राइट लाइंस। Yes. व्हाट इज योर व्यू संयम? यस सर, आई एग्री विद यू। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। तो ऐसे बिल्डअप करनी है स्टोरी, समझे? Yes, sir. हाँ। नाउ डू आई नीड टू टेल यू कि ऐसी सिचुएशन में क्या कंडीशंस हो सकती है? दैट आई थिंक यू कैन ऑल थिंक ऑफ। Yes, sir. Yes. So that is how the story should have been built. It would have been a better story. It would have related better to this picture. And that is important. Okay. Now leave the story which you have written. Now this is the theme that I have suggested. Anyone has got any queries from me? Sir, can it be a story regarding he was an advocate and he was having मैंने कहा मुझे ये एडवोकेट भी हो सकता है, ये सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, ये जज भी हो सकता है, ये जज का बाप भी हो सकता है, ये प्रिंसिपल भी हो सकता है, ये वाइस चांसलर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसने कोई जो भी था, ये फॉर्मल ड्रेस में है, इसने कुछ काम ऐसा किया जो कि नॉर्मल से ज्यादा था, उसकी वजह से थक गया है। मुझे ये सजेस्ट करना मत शुरू कर दो कि ये बात थी। ये हो सकता है कि हॉकी का कोच था और ये फॉर्मल इसकी मीटिंग थी, वहां पे ये बातें सुन सुन के थक गया। दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। चलो मूव अहेड। हाँ चलो बताओ। Ria was the head of eco club of her college. Post-pandemic, the tourism restarted in Dharamshala, which suddenly caused lots of travelers and thus increased pollution in the city compared to the lockdown levels. So she, along with her team, decided to organize a skit at the main bazaar to make people aware about clean environment and also about many government schemes like red light on, gadi off to save the fuel, and also about using public transport to the maximum to prevent global warming. They distributed various pamphlets about how common man can contribute to this and therefore were able to convince a lot of people. ये तो सेंसिबल ठीक लग रही है स्टोरी, इसके साथ पिक्चर के साथ मैच कर रही है। ठीक है, आई एक्सेप्ट द स्टोरी। चलो नो क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड। Sir, that's all from my side. Okay, thank you very much. All of you take care, God bless, and thanks Thank you, for all sir. who presented the things. Thank you, sir.